वेलकम बैक ऑडियंस। हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कॉमन डाइजेस्टिव इश्यूज पे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर फ्रॉम सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। सर, हम बात कर रहे थे गर्ड की। अभी हम लाइव ऑडियंस भी हमें कुछ क्वेश्चंस दे रही है, तो हम वो देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ऑडियंस कौन से क्वेश्चंस कर रही है। सर, रिबाहा जावेद हमसे पूछ रही हैं कि हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग्स एट नाइट। आपने कहा ना कि देर तक नहीं खाना, तो पूछ रही हैं कि क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल करें हम रात को। जी बिल्कुल, उसके लिए आपको कोई भी लाइट जो है डाइट अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप बिस्किट ले सकते हैं, उसमें आप कोई भी हल्का फुल्का दूध से बना कस्टर्ड, कुछ हल्की फुल्की इस तरह के आप ले सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उस वक्त कोई हैवी मील नहीं लेना। बिस्किट ले सकते हैं आप, और दूध से बना कोई कस्टर्ड, खीर वगैरह, लेकिन वो भी लाइट, बहुत ज़्यादा आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। तो ये चीज़ें हैं, इससे आप अपनी क्रेविंग्स को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप डेट्स का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो रहा है, शुगर की कमी भी हो रही है, तो ये आपको इसको भी जी ठीक कर सर। देगा। और ये एसिडिटी के अगर कोई इश्यूज हैं तो वो भी नहीं होंगे। सर, ए आर माधा पूछ रहे हैं कि डज सोडा एक्चुअली सेटल द स्टमक, कैन बी यूज टू ट्रीट हार्टबर्न। जी, इसमें दो राय हैं। इसमें जो सोडा है उसमें सोडा बाइकार्बोनेट है, जो कि एसिड को काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर सकता है, लेकिन साथ में ये बर्निंग के इश्यूज भी कर सकता है। तो इसमें यही एडवाइस करूंगा कि वो पेशेंट जिनको इससे रिलीफ मिलता है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट गर्ड के पेशेंट हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप सोडा या इस तरह के कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। ये आपकी एसिडिटी को, आपकी हार्ट बर्न को मजीद खराब कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो ठीक। एसिड पेप्टिक के डिजीज़ हैं, जो जिनमें मैदे में ज़ख्म के मरीज़ हैं, अंतड़ियों में ज़ख्म के मरीज़ हैं, वो तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें। जी सर, हम गर्ड की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डज एज अफेक्ट डाइजेशन, या इसका अफेक्ट है एज पे, जैसे कि हमने पहले भी बात की। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है एजिंग के साथ पूरे जिस्म का जो है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है, कीमियाई अवामिल जो है वो स्लो डाउन होते हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि ब्रेन के फंक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, रेस्पिरेशन, हार्ट। तो इसी तरह इफेक्ट उसकी डाइजेशन के ऊपर भी बिल्कुल आता है, और डाइजेशन भी ओल्ड एज में बिल्कुल कंप्रोमाइज होती है। और ओल्ड एज में भी वही फार्मूला है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा ठीक तरीके से काम करे, तो मैदा चूंकि अब कमजोर हो चुका है, आपके बूढ़े होने के साथ आपका मैदा भी बूढ़ा हो चुका है। तो अगर आप उसको जी। उसी रूटीन पे खिलाओगे, उतना ही खिलाओगे जितना आप जवानी में खिलाते रहो, तो फिर तो वो मैदा उस तरह काम नहीं करेगा। आप अपने खाने को डिवाइड करो, बार बार वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहो, तो आपको इंशाल्लाह, अगर आप बुढ़ापे में भी हैं, तो आपको ये जीआईटी के जो इश्यूज हैं ये इंशाल्लाह ताला नहीं। जी सर, हम गर्ड की बात कर रहे हैं, तो अब हम कुछ मिथ्स की बात करते हैं जो हमारे अवाम में कॉमन पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा मिथ्स, और हमारी जो अवाम है वो हर किसी भी बात पे यकीन कर लेती है। तो सर, आज का पहला बिल्कुल है। मिथ जो हम गर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या गर्ड हार्टबर्न को प्रोलॉन्ग करता है, सीने की जलन को प्रोलॉन्ग करता है, ये ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एक सिम्टोमेटिक मिथ है। कंडीशन है। कुछ कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली मिथ है, ऐसा नहीं है। सम टाइम हम गर्ड के पेशेंट नहीं होते, हम कुछ फूड इस तरह का ले लेते हैं जिससे एसिडिटी सडनली वर्स होती है और हार्ट बर्न होता है आपको, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ इवन घंटों के बाद आप बिल्कुल रिलीफ महसूस करते हैं और आपको कोई इशू नहीं होता। इसका बिल्कुल ये नहीं है कि ये परमानेंट है और ये हो जाए तो बस रह जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं, एक मिथ है। और ये बिल्कुल सम टाइम कुछ लोगों का मैदा बिल्कुल ठीक है, जवान लोग हैं, उनको कोई मैदे के इश्यूज नहीं है, लेकिन किसी खास फूड के खाने से, प्रोसेस फूड के लेने से, ओवर ईटिंग करने से सडनली ये इशू हो सकता है, परमानेंट नहीं है। और ये बिल्कुल एक मिथ है कि ये प्रोलॉन्ग भी होगा, ऐसा भी नहीं है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। सर, गर्ड के सिम्टम्स के बारे में बताएं, कॉमन मैन कैसे आइडेंटिफाई करेगा? सिम्टम तो बड़े सादा से हैं कि छाती में जलन,
बिल्कुल इस तरह के, जैसे यहाँ पर कोई जलन हो रही है, कोई एसिड फेंक दिया है किसी तरह, और साथ में मैदे वाली जगह के ऊपर दर्द भी हो सकता है। मरीज बिल्कुल टिपिकली यही बयान करता है कि मेरी छाती में जलन हो रही है, और मैं, अगर ये बढ़ जाए, शुरू की अलामत तो यही है कि छाती में जलन हो रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं, मुंह का जायका तब्दील हो गया है, मुंह में, मरीज इस तरह बयान करते हैं कि ऐसे लगता है जैसे बादाम खाए हुए हैं, कड़वे किस्म के, मुंह से बहुत ज्यादा जी स्मेल आ रही है, जो डकार हैं वो खट्टे आ रहे हैं। और अगर ये वर्स हो जाए, तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, तो ये डिस्कम्फर्ट, बोझ, छाती में बोझ हो रहा है, और जी अगर सर। इससे भी ज्यादा वर्स कंडीशन हो जाए तो फिर दर्द भी इवन पेशेंट महसूस करते हैं, वो कहते हैं कि हमें छाती में दर्द हो रहा है। और जब ये कंडीशन हो जाती है तो इसको फिर डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और खास तौर पर वो लोग जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनमें दिल का पहले से इशू है, तो उनमें गर्ड को दिल की तकलीफ के साथ जोड़ना और ये सारा, इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम डिफरेंशिएट करना। तो ये सारी जी सर। अलामात हैं जो कि गर्ड में हो सकती है। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फूड कैन हेल्प ईज गर्ड सिम्टम्स? कौन से फूड बिल्कुल इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं? हाँ, सादा सी बात है, एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने अल्कली लेना है। तो हर अल्कलाइन फूड, ये एक ब्रॉड टर्म है कि हर अल्कलाइन फूड एसिडिटी को कम कर देगी। अब अल्कलाइन फूड के अंदर सब्जियां जो है मोस्टली सारी अल्कलाइन है, सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल, सलाद का ज्यादा इस्तेमाल, इसबगोल हस्क का ज्यादा इस्तेमाल, और फ्रूट के अंदर वो जी फ्रूट जो खट्टे हैं वो तो बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि वो एसिडिटी को मजीद बढ़ा देंगे, जैसा कि हो गया लीमू, हो गया संतरा, हो गया किन्नू, हो गया, जो जो खट्टे फ्रूट हैं ये आपकी एसिडिटी को मजीद बढ़ा देंगे। लेकिन जो अल्कलाइन फ्रूट जी हैं, सर। जिसमें खास तौर पर अमरूद हो गया, तरबूज हो गया, केला हो गया, ये सारे अल्कलाइन फ्रूट हैं, ये खाने से आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। और दूध के बारे में ये है कि अगर आप दूध इस्तेमाल करते हैं तो ये वक्ती तौर पर तो आपके एसिडिटी को कम जरूर करता है, और बहुत सारे लोग हार्ट बर्न में दूध को पीना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन ये आपकी एसिडिटी को कुछ देर के बाद मजीद बढ़ा देगा, ये मजीद कम नहीं करेगा। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ जरूर देता है दूध, लेकिन ये जी लॉन्ग टर्म आपकी एसिडिटी को बिल्कुल ठीक नहीं करता। जी सर। ऑडियंस के लाइव क्वेश्चंस भी हम ले रहे हैं। सर किसी ने पूछा है कि लिवर डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है? जी बिल्कुल, लिवर से जो है वो स्क्रीशंस आती हैं जो कि गाल ब्लैडर, पित्ते के अंदर स्टोर होती हैं, और वहां से ये छोटी आंत में आती हैं, जो कि हमारी फूड में फैट होता है, चिकनाई वाली जितनी भी चीजें हैं उसको डाइजेशन के लिए लिवर, गाल ब्लैडर और इनकी जो स्क्रीशंस हैं, वो इनकी मदद से ही हमारी खुराक जो है वो डाइजेशन होती है। तो इसका लिवर का बड़ा रोल है, जितनी भी हमारी चिकनाई वाली चीजें हैं, जाहिर है वो लिवर की हेल्प से, जो बाइल सिक्रीशंस हैं उनसे ही वो डाइजेशन में काम आएंगी। जी सर, लिवर का बता रहे थे आप? जी मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि लिवर का डाइजेशन में बड़ा रोल है। हम जो खुराक खाते हैं, खास तौर पर जो चिकनाई होती है हमारी खुराक में, उसको हजम जी करने के लिए जो रतूबत है वो जिगर, गाल ब्लैडर, वहां से होती हुई छोटी आंत में आती है, और यहाँ पर जो चिकनाई वाली चीजें हैं उसको ये डाइजेशन में ये सारी चीजें उसको हेल्प आउट करती हैं। जी सर। लाइव क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। सर किसी ने पूछा है कि मैग्नीशियम डिमांड होती है डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो ये किस तरह से देखते हैं आप? मैग्नीशियम डिमांड जरूरी नहीं है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। सिर्फ मैग्नीशियम डिमांड नहीं होती, बल्कि बहुत सारे और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें जिंक है और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, ये सारे डायबिटिक पेशेंट्स को जरूरी होते हैं। मैग्नीशियम भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ मैग्नीशियम नहीं, और भी जी बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डायबिटिक पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है। जी सर। और सर मैग्नीशियम का रोल यही है कि ये एसिडिटी में, और ये जो हमारे एंटासिड सिरप हैं इनके अंदर भी चूंकि मैग्नीशियम होता है, ये हमारी एसिडिटी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। ठीक हो गया सर। सर कमर माधा का क्वेश्चन है, कैन माइक्रोप्लास्टिक एक्ट एज अ वेक्टर ऑफ केमिकल ट्रांसपोर्ट इनटू ह्यूमन सिस्टम ऑन द मॉडल ऑफ स्टमक ऑयल एक्सट्रैक्शन?
रिपीट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई। माइक्रोप्लास्टिक्स एक्ट कर सकते हैं वेक्टर केमिकल ट्रांसपोर्ट ह्यूमन सिस्टम में मॉडल ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए? रिपीट कीजिएगा सवाल, मुझे समझ नहीं। मॉडल वेक्टर्स सर माइक्रोप्लास्टिक्स का पूछ रहे हैं कि केमिकल ट्रांसपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं ह्यूमन सिस्टम में? नहीं, बिल्कुल इस तरह की कोई एविडेंस नहीं है, ये बिल्कुल इस तरह का नहीं कर सकते, बिल्कुल इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये माइक्रोवेक्टर जो है एज अ एक्सट्रैक्टर जो है बिल्कुल काम कर सकते हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन रिलेटेड है एसिडिटी से तेजाबियत। ये भी हमारे पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है। सबसे पहले आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? एसिडिटी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये मैदे में एसिड जो है यही डाइजेशन का काम करता है, लेकिन ये जब बैलेंस रहे, तो जब इसकी ओवर प्रोडक्शन, यही जब बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए, ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, तो जाहिर है वो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो आपको मसाइल वही गर्ड के शुरू हो जाएंगे, जो कि मैं आपको पहले आपसे बता चुका हूँ। बाकी आप इसके रिगार्डिंग कोई सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछें। जी सर, एसिडिटी के रिगार्डिंग मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एसिडिटी? वजह क्या है? रीजन ऑफ, जी वजह यही है कि जो हमारी फूड है, हमारा लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस, इनएक्टिविटी, प्रोसेस्ड फूड, तली हुई चीजें, और कैफिनेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये किसी एक फैक्टर के साथ जोड़ना बिल्कुल इसको गलत है कि ये एक मल्टी फैक्टोरियल बहुत सारी चीजें हैं जो कि एसिडिटी की काज हो सकती हैं। मैं एसिड ये नहीं है कि एसिड होता ही नहीं है, मैदे के अंदर एसिड मौजूद है, वो हर हालत में मौजूद है, और जब हम खाना खाते हैं तो ये एसिड मजीद बढ़ जाता है। लेकिन कुछ चीजें ये डाइजेशन में हेल्प भी करता है सर। एग्जैक्टली मैं यही बता रहा हूं कि ये हमारे मैदे का एक कंटेंट है जो डाइजेशन के लिए जरूरी है। अगर एसिड नहीं होगा तो खुराक हजम नहीं होगी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, और वो फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें स्मोकिंग हो सकती है, इनएक्टिविटी हो सकती है, प्रोसेस फूड हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, वेट गेन करना, ये सारी चीजें सारे उसमें जो है मल्टी फैक्टर्स हैं जिसमें ये एसिडिटी वर्स हो सकती है। जी सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन एसिडिटी बी रिड्यूस्ड? इसको कम कैसे किया जा सकता है तेजाबियत को? डिफरेंट तरीके हैं। जो आप सबसे पहले देखें कि आप में एसिडिटी की काज क्या है। क्या आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आप ओवर ईटिंग छोड़ दें। आप डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दें। आप जंक फूड का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो आप उसको उस तरह ठीक करें। आपका वजन ज्यादा है, आप अपना वजन कंट्रोल करें, आपकी एसिडिटी के मसाइल ठीक हो जाएंगे। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आपकी पुअरली कंट्रोल्ड शुगर है तो आप सिर्फ अपनी शुगर ठीक कर लें, आपके गर्ड के मसाइल ठीक हो जाएंगे। अगर आप खाना खाने के फौरी बाद सो जाते हैं तो आप अपनी इस आदत को बदलें। और अगर आप खाने के फौरी बाद सोते हैं तो कोशिश करें आप सर के नीचे 2 तकिए रख के सोएं, ताकि जो फ्लो है एसिड का वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ रहे, वो ऊपर की तरफ ना आए। तो आपने फैसला खुद करना है कि आप में एसिडिटी की मुमकिना वजह क्या हो सकती है, और फिर आप अपने डॉक्टर से भी रुजू करें। सॉरी। और अगर इन रेमेडीज से ठीक नहीं हो सकता तो फिर इसकी डिफरेंट मेडिकेशंस भी हैं, इसकी दवाइयां भी हैं और सिरप भी हैं, जिससे ये इसको हम काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब सर एसिडिटी की मेन वजह तो हम ही हैं, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कोशिश करें कि दवाइयों तक नौबत ही ना जाए। हम इसको, मैं यही कह रहा हूं कि हम इसको बगैर दवाई के, बगैर कुछ किए, सिर्फ अपनी आदत बदल के, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, खाने पीने के सिर्फ औकात बदल के, कुछ नहीं करना, सिर्फ औकात बदलने हैं, खाना पीना वही है, तो हम इसको बगैर दवाइयों और बगैर किसी मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं। जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम क्योर की तरफ जाते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी जनरल प्रैक्टिसेस क्या हैं। डेली की हमारी प्रैक्टिस है कि हम जंक फूड ले रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, नहीं पता हमें कि बाहर वाले किस चीज में वो तल रहे हैं, सुबह से शाम तक वो एक ही ऑयल यूज करी जा रहे हैं और हम उसको प्रेफर करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो इससे तो यही लग रहा है कि हमें समझ लें,
बिल्कुल जी ऐसे है कि जिस तरह एक इंजन है, आप उस इंजन के अंदर ऑयल ही वो डाल रहे हो जो उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वो इंजन रिक्वायर कैसे नहीं। काम करेगा। बिल्कुल, हम उसमें जो उसको हमारे स्टमक को, हमारे मैदे को चाहिए वो तो हम उसको दे नहीं रहे, उसके जी बदले जो उसको तोहफे दे रहे हैं, फिर उसके बदले में हमें यही बीमारियां हमें तोहफे के तौर पर मिल रही हैं। जी सर। सर कुछ ऐसे फूड के बारे में बताएं जो हम एसिडिटी में यूज कर सकते हैं। एल्कलाइन फूड्स आपने पहले बताया, फ्रूट्स, उसके अलावा। इसके अलावा आप फल इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, पानी जितना ज्यादा पिएंगे ये आपके एसिड को डाइल्यूट करेगा। आप जी मिल्क ले सकते हैं, और मिल्क को कोशिश करें स्किम्ड मिल्क, उसकी मलाई उतार के, मलाई उतार के, बिल्कुल उसको ये सारी चीजें स्किम्ड मिल्क जिसको कहते हैं वो आप ले सकते हैं। जी वो बेहतरीन उसकी अल्कलाइन है वो दूध, वो आपकी एसिडिटी को कम करेगा। लेकिन अगर आप गाढ़ा दूध पिएंगी, और खास तौर पर मलाई वाला, ठीक, तो उससे आपकी एसिडिटी, क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होता है, तो एसिडिटी बढ़ सकती है। यस सब्जियां, सर। फल, अल्कलाइन फ्रूट्स और दूध बगैर मलाई के आपकी इनडाइजेशन को बेहतर कर सकता है। और यहाँ पर एक चीज का मैं जिक्र करता चलूं, कोकोनट वाटर जो है, कोकोनट जो जी वाटर है ये बहुत ज्यादा अल्कलाइन है। अगर आप रात को सोने से पहले कोकोनट वाटर जो है वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो बहुत बेहतरीन है, वो भी आपको एसिडिटी में बेहतर हेल्प आउट करेगा। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की हर्बल टी जो है, ग्रीन टी, ये भी अगर आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें तो आपकी एसिडिटी में काफी हद तक ये कमी लाएंगे ये सारी चीजें। जी हर्बल टी। तो सर मिल्क की जी हम बात बिल्कुल कर रहे हर्बल हैं, तो टी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि लोग कहते हैं मिल्क इज गुड फॉर एसिडिटी। ये ट्रू मिल्क है इज बात? नॉट गुड, बिल्कुल गलत है। मैं बता चुका हूं बारहा, मिल्क पीने से, अगर फिर वही बात कि अगर उसकी आपने बालाई मलाई वगैरह नहीं उतारी हुई और वो स्किम्ड मिल्क नहीं है, तो उससे आपको जो इफेक्ट मिलेगा वो शॉर्ट टर्म मिलेगा, सिर्फ वक्ती तौर पर जी आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि मिल्क के अंदर जो फैट कंटेंट है, फैट, उससे फिर जी कुछ ही देर के बाद एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो मरीज बजिद होते सही। हैं कि जब हम दूध पीते हैं, डॉक्टर साहब हमें दूध पीने दें, जब हम दूध पीते हैं तो हमें बड़ा रिलीफ महसूस होता है। ठीक हो जाता है। लेकिन मैदे के मसाइल उनके जू के तू रहते हैं। उसकी वजह यही है कि वो इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी है, वक्ती तौर पे रिलीफ मिलता है। लेकिन दूध में अगर हैवी फैट कंटेंट है तो वो आपकी एसिडिटी को मजीद कुछ देर के बाद वर्स कर देगा। जी लोग तो इसरार करते हैं कि हमें दूध पीने दें, हमें वक्ती तौर पे फायदा मिल रहा है, लेकिन नहीं, असल में ये डॉक्टर को पता है कि क्या हो रहा है। एग्जैक्टली उनके दूध को आप कोशिश करें कि इस तरह के लोग जो दूध पे बजीद है वो कोशिश करें दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि दही के इस्तेमाल सही। से आपकी एसिडिटी भी कम होगी और ये प्रोकाइनेटिक भी है, आपको भूख भी ठीक लगेगी और इनडाइजेशन के मसाइल जो हैं वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। कोशिश करें कि नाश्ते में दही का इस्तेमाल लाजमी करें। जी सर। ओके व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव इश्यूज के बारे में। यहाँ लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाएगा, हम वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में।